आज हम लोग अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल, ए पैरेललोग्राम, ए रोम्बस, ए रेक्टेंगल। गाइस, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, तो चलिए देखते हैं हम लोग इसको कैसे आंसर कर पाते हैं। जैसे कि हमें पता है एक स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल है, एक पैरेललोग्राम है, एक रोम्बस है, एक रेक्टेंगल है। ये सब कुछ एक स्क्वायर है, तो इसको हमें एक्सप्लेन करना है किस तरह से एक स्क्वायर ये चारों हो सकता है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए चलिए देखते हैं मैं कैसे आप लोगों के सामने इसको प्रेजेंट करता हूँ। मैं आप लोगों के सामने इसका एक्सप्लेनेशन लिख के ले आया हूँ। जैसे कि क्वेश्चन पूछा था, एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल। तो पहले वो पॉइंट को देखते हैं। अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर, अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे एक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? ए क्वाड्रिलेटरल इज ए क्लोज्ड पॉलीगन हैविंग 4 साइड्स। जैसे कि हमें पता है एनी क्लोज्ड पॉलीगन जिसका 4 साइड है, 4 साइड्स है, उसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं स्क्वायर कैसे क्वाड्रिलेटरल हुआ। ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल, ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल। अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे, सिंस इट हैज 4 साइड्स, क्योंकि हमें पता है एक स्क्वायर का 4 साइड्स है और ये क्लोज्ड भी है, तो इसलिए स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल। ये हम लोग प्रूफ कर दिए। अभी सेकेंड पार्ट को जाएंगे, एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम। तो पहले हम लोग समझते हैं कि पैरेललोग्राम हम लोग किसको बोलते हैं। ए पैरेललोग्राम हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। क्या क्या है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। एक पैरेललोग्राम का इतना प्रॉपर्टीज होता है। क्या क्या? ऑपोजिट साइड्स इक्वल होता है, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होता है और डायगोनल्स बाइसेक्ट करता है। अगर ये प्रॉपर्टीज देखने के बाद हम लोग अगर स्क्वायर के तरफ देखेंगे, तो स्क्वायर में अगर ये सब प्रॉपर्टीज होगा तो एक स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है। अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे राइट साइड पे, एक स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम सिंस इट हैज ऑपोजिट इक्वल साइड्स, ऑपोजिट इक्वल एंगल्स, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। जैसे कि एक स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है क्योंकि स्क्वायर का भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल है और डायगोनल्स भी स्क्वायर का बाइसेक्ट करते हैं, इसलिए स्क्वायर को भी हम लोग एक पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। गाइस, ये बिल्कुल इजी है, बहुत इजी है। फिर दूसरा क्या है, एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज ए रोम्बस। यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे रोम्बस का प्रॉपर्टीज क्या है, पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ए रोम्बस हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। जैसे कि हमें पता है रोम्बस का चारों तरफ द 4 साइड्स आर इक्वल, चारों साइड इक्वल है और डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, क्योंकि डायगोनल्स जो बाइसेक्ट करते हैं वो 90 डिग्री फॉर्मेशन करते हैं, तो इसलिए डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ये रोम्बस का प्रॉपर्टी है। अगर स्क्वायर में ये सब प्रॉपर्टी हमें मिलेगा तो स्क्वायर इज ए रोम्बस। यहाँ पर देखिए, अभी स्क्वायर इज ए रोम्बस सिंस इट हैज 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। जैसे कि हमें पता है एक स्क्वायर का चारों साइड इक्वल है। फिर क्या है? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। स्क्वायर का भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल्स पे, तो इसलिए एक स्क्वायर भी एक रोम्बस है। ये भी हम लोग प्रूव कर दिए। फिर क्या है, एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। फिर हम लोग अगर रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज को देखेंगे, यहाँ पर क्या है, ए रेक्टेंगल हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। क्या क्या है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, एक रेक्टेंगल का ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, हमें पता है। और क्या है, ऑल द एंगल्स आर इक्वल एंड मेजर 90 डिग्री ईच। जैसे कि हर एक एंगल एक रेक्टेंगल का 90 डिग्री है, इसलिए हर एक एंगल इक्वल है। और क्या है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। उसका डायगोनल अगर हम लोग ड्रॉ कर देंगे तो वो बाइसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पे। बस ये तीनों प्रॉपर्टी है एक रेक्टेंगल का। फिर हम लोग स्क्वायर के तरफ देखेंगे। स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। हम लोग स्क्वायर को भी एक रेक्टेंगल बोल सकते हैं क्योंकि उसका ऑपोजिट इक्वल साइड्स, बिकॉज स्क्वायर इज हैविंग ऑपोजिट इक्वल साइड्स। ऑल द एंगल्स आर इक्वल एंड मेजर 90 डिग्री ईच। स्क्वायर का भी हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, इसलिए उसका भी ऑल एंगल्स इक्वल है और 90 डिग्री है। और डायगोनल स्क्वायर का भी बाइसेक्ट करते हैं, इसलिए हम लोग एक स्क्वायर को भी रेक्टेंगल बोल सकते हैं। बस इसी तरह से आप लोगों को ऐसा कंपैरिजन करके आप लोगों को दिखा रहा है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, मैं आप लोगों को समझा रहा था, बल्कि थोड़ा टाइम लिया, मगर आप लोग इसको आसानी से बहुत इजीली करके रख सकते हैं।